नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं अनिल ऐप। दोस्तों, आज हम इस मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे जो आपके सामने दिख रहा है। ये मॉड्यूल एक BMS का मॉड्यूल है। BMS मॉड्यूल है। अब ये BMS मॉड्यूल क्या होता है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि बैटरी को जो मैनेज करेगा वो सिस्टम इस मॉड्यूल में है, इस मॉड्यूल के अंदर है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस मॉड्यूल में B- है, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, यानी कि 4 बैटरी हम इसमें लगाएंगे। 4 बैटरी के BMS है ये। अब ये BMS होता क्या है, इसके हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, पहले जो हमारा बैटरी हुआ करती थी, नॉर्मली जो चलन में थी, वो लेड एसिड की बैटरी थी। और लेड एसिड की बैटरी को अगर थोड़ा ओवर भी चार्ज कर दें तो कोई ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती। उनको जैसा आप देखते भी होंगे, 12 वोल्ट के सिस्टम तो ठीक है, 24 वोल्ट के सिस्टम होते हैं, 48 वोल्ट के सिस्टम होते हैं। इनमें क्या होते हैं, सारी बैटरियां सीरीज में लगी हुई होती है। तो अगर उनमें से एक बैटरी अगर थोड़ी ज़्यादा चार्ज हो गई तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब बहुत बड़ा डैमेज नहीं होता है। डैमेज इन द सेंस कि आग नहीं लगती या बैटरी फटती नहीं है। लेकिन जब लिथियम आयन की हम बात करते हैं, जब तक तो सिंगल सेल है या लिथियम लाइपो बैटरी होती हैं जो, जब तक तो सिंगल सेल है कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बैटरी को, उसकी वोल्टेज को मॉनिटर कर रहा है चार्जर और उसको वो चार्ज कर रहा है। लेकिन जब उसकी हम 2 या 3 बैटरी को हम एक साथ लगाते हैं सेल को, तब हमें बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि तब ज़रूरी नहीं है कि हर सेल एक ही स्पीड से, एक ही मतलब रेशो में या एक ही स्पीड तरीके से चार्ज हो। वो सकता है कि कोई धीरे हो रहा है, कोई तेज़ हो रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सबके अलग अलग डिफरेंसेस रहते हैं। तो अब उसको हमें, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये अगर जल्दी से ओवर चार्ज हो गया 0.1 0.2 वोल्ट भी, तो ये फटने के बड़े चांस होते हैं, आग लग जाती है इसके फटने से। तो उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी मतलब आग ना लगे, कोई इस तरह का मिसहैपनिंग ना हो, तो हम ये BMS का मॉड्यूल हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ये है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, BMS मॉड्यूल। अब इस BMS मॉड्यूल के बारे में क्या क्या है, क्या नहीं है, वो हम सारा जानेंगे। कौन सी IC लगी हुई है, कैसे ये काम करता है, पूरी वीडियो देखना, सब पता चलेगा आपको। ये मॉड्यूल है, आप जैसे देख पा रहे हैं, 4 सेल का ये मॉड्यूल है, 4S लिखा हुआ है इसमें। इस तरीके से हम, अगर हमें कोई भी बैटरी लगानी होती है BMS में, तो हम इस तरीके से लगाते हैं। ये जो ये है, ये तो माइनस चला गया, इधर देखिए, ये बैटरी के माइनस में चला गया। फिर यहाँ आएगा, पहली सेल लगेगा, ये यहाँ आया, ये फिर दूसरा सेल यहाँ आया, ये तीसरा सेल यहाँ आया, फाइनली चौथा सेल जो है वो यहाँ आएगा। और इन 2 पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन 2 पॉइंट के बीच में जो है हमारा चार्जर कनेक्ट होता है। प्लस और माइनस, जो ये एक्सट्रीम प्लस माइनस हैं, यहाँ पर हमारा चार्जर कनेक्ट होएगा। अब इस हर सेल की वोल्टेज को 3.7 इसकी नॉमिनल वोल्टेज होती है और 4.2 वोल्ट इसकी फाइनल जो चार्ज वोल्टेज है वो होते हैं। लिथियम आयन की बात कर रहा हूँ इस टाइम में। तो अब हर सेल को 4.2 वोल्ट तक पहुँचाना और पहुँचाने के बाद उसको कट मार देना, वो इसका काम है। इस BMS मॉड्यूल का काम है कि हर बैटरी को ये 4.2 वोल्ट तक ले जाएगा और जैसे उनकी 4.2 वोल्ट तक उसकी वोल्टेज पहुंच जाएगी, ये उसे चार्जर से कट कर देगा और जो जिसकी नहीं पहुंची वो चार्ज होती रहेगी। कैसे कैसे होगा ये सारा बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसे कनेक्ट होता है। आपके लैपटॉप की जो बैटरियां होती हैं उनमें भी सीरीज में लगी हुई रहती हैं, उसके अंदर भी एक BMS होता है, नहीं तो लैपटॉप की बैटरी भी फट सकती है। जहाँ सिंगल सेल होता है ना, वहाँ हमें BMS की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ सिंगल सेल नहीं होता है वहाँ हमें BMS की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें जो सबसे काम आने वाली चीज़ है वो ये है, ये जो IC है HY2233, ये दिख रही है आपको IC। ये जो इसमें आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पर ये जो IC है, ये 6 पिन की, ये जो 6 पिन की IC है, ये वाली, ये सारा काम करती है कंट्रोल करने का कि किसको कितनी वोल्टेज मिल रही है। वोल्टेज की मॉनिटरिंग ये करती है और बैटरी जब पूरी चार्ज हो जाती है तो उसको ये पूरा करती है। तो इस IC की डाटा शीट को हमने खोला है और देख रहे हैं, देखो ये चार्ज, इसका काम यही है कि लिथियम आयन सेल चार्ज बैलेंस कंट्रोल,
ये चार्ज को बैलेंस करती है और इसके इलेक्ट्रिकल लेवल को मॉनिटर करती है। अब इसमें ओवर चार्ज का बेसिकली सबसे ज़्यादा इसको हमें यूज़ करना होता है कि ओवर चार्ज ना हो जाए मेरी बैटरी। ओवर चार्ज का डिटेक्शन ये है, और ओवर चार्ज का रिलीज़ की वोल्टेज का भी है, स्टैंड बाई का है, ये देखिए ये सब है। और ऑपरेशन के लिए इसको अपने ऑपरेशन के लिए इसको बहुत कम करंट चाहिए होता है, 2.5 माइक्रो एम्पियर है, बहुत कम करंट इसको चाहिए होता है। SOT 23.6 पैकेज में है, बहुत छोटा पैकेज है, आपने देखा ही है, बहुत छोटा पैकेज है, इस सीरीज में है ये लिथियम। इसका एप्लीकेशन यही है, मल्टी सेल लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी पैक्स में ये यूज़ होती है। आगे अगर हम जाएंगे तो ये देखेंगे हम इसके करैक्टरिस्टिक्स वगैरह हम देखेंगे। और तो ये अब क्या कर दिया कि उसकी वोल्टेज जो हैं उन सबको बड़ा घटा दिया कि भाई सीरीज वाइज, कि भाई अगर ये वाला पार्ट नंबर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उसके करैक्टरिस्टिक्स ये हैं, अगर ये वाला पार्ट नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो उसके करैक्टरिस्टिक्स ये हैं, क्योंकि आगे के पार्ट नंबर इन्होंने चेंज हो गए हैं। ये AB A3 A जो लगा है, शुरू का पार्ट नंबर सेम है HY2233, बाद के पार्ट नंबर ये डिफरेंट हैं। ये हमारा सब हमें पता चलेगा इससे। जैसे अगर ये AB 3B है तो इसका ओवर चार्ज डिटेक्ट वोल्टेज है 4.2 है, इसका 4.2 है, लेकिन इसका फिर रिलीज वोल्टेज अलग है, प्लस करेक्टरिस्टिक इसका B है A है। अब B A में करेक्टरिस्टिक क्या फ़र्क है कि अगर जिसका करेक्टरिस्टिक्स A वाला है उसमें लगेगा N चैनल मॉसफेट कंट्रोल करने के लिए, और जिसका B वाला करेक्टरिस्टिक्स है उसमें लगेगा P चैनल मॉसफेट कंट्रोल करने के लिए। समझ रहे हैं आप? जिसका करेक्टरिस्टिक A वाला है उसमें A टाइप का लगेगा, और जिसका B वाला है उसका B टाइप का लगेगा। 6 पिन इसमें होती हैं। 6 पिन में देखिए काम 3 पिन ही आती हैं, बाकी 3 पिन तो इसमें NC है, नॉट यूज, नॉट कनेक्टेड, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन। एक VDD है, यही इसकी सप्लाई का है, और इससे ही ये बैटरी की वोल्टेज को भी मॉनिटर करता है। एक ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड की पिन है, ये आउटपुट की पिन है, ये इसके आउटपुट देता है, और मॉसफेट जो आगे कंट्रोल करेगा उसको ये बताएगा 0 या 1। ये इस तरह से 6 पिन की छोटी सी IC है। और ये आगे देखिए, आप देखेंगे ना, इसके आगे ये पार्ट नंबर का भी ये X एक्सिस है, इसमें हमको सारा पार्ट नंबर का दिख जाएगा। ये इसके अंदर का इंटरनल डायग्राम है। तो ये देखिए VDD जो है ये अपने काम के लिए तो लेता ही है, और ये VSS है, उस VDD को ही ये सेंस भी करता है। सेंसिंग के लिए ओप एम्प में ये सेंस भी करेगा उससे। यहाँ पे लॉजिक सर्किट है, लॉजिक सर्किट का जो भी लॉजिक आउटपुट रहेगा वो आउटपुट में हमको मिल जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर करने के लिए है कि आगे जो भी ये वैल्यूज़ हैं ये हमें अपने एप्लीकेशन के हिसाब से कि हम कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो बैटरी है उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके हिसाब से हम ये पार्ट नंबर को सेलेक्ट करेंगे और ऑर्डर करेंगे। ये इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, आप देखेंगे जैसे कि मिनिमम, ये इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स जैसे हैं, तो ये मैक्सिमम रेटिंग्स हैं ये, और आउटपुट की वोल्टेज कितनी है और कहाँ तक कितना चलना है। इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे कि VSS VDB का ऑपरेशन 8 वोल्ट तक मैक्सिमम रहेगा। टाइम डिले कितना है, मतलब ऑपरेशन होने में टाइम डिले 250 मिलीसेकंड का टाइम डिले रहेगा। ये सारा इसमें ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, ये आप सब देख पाएंगे इसमें। और अब यहाँ पर आते हैं तो ये एप्लीकेशन सर्किट हमें दिखाता है। ये वही वैसा ही बिल्कुल एप्लीकेशन सर्किट है जैसा कि हमने अभी मॉड्यूल का देखा था, और मॉड्यूल में ऐसा इसी के बेस पर ही मॉड्यूल में होता है। बिल्कुल यहीं पर ही देखेंगे आप, 2 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, देखिए ये कैपेसिटर है, ये वो मेन IC है, और ये मॉसफेट कंट्रोल कर रहा है, और ये वो जो बड़ा सा एक रेजिस्टेंस था ये वो है, और ये एक सिंगल सेल है। अब इसका फंडा क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से प्लस आया, प्लस आ रहा है, प्लस आया, और यहाँ से नीचे चला गया, इधर चला गया, और इधर आउटपुट चला गया, ये लोड कंट्रोल हो गया, मतलब बैटरी मेरी चार्ज हो गई। अब सपोज करो मेरी ये वाली बैटरी जो है ये पूरी चार्ज हो गई। चार्ज होते ही इसको पता चल जाएगा कि ये मेरी बैटरी पूरी चार्ज है। ये क्या करेगा, इस मॉसफेट को ऑन कर देगा। फिर क्या होगा, जो करंट जाना होगा वो उस बैटरी से ना जाके वो इस मॉसफेट से जाएगा। हमने इस बैटरी को हम क्या करेंगे, बाईपास कर देंगे। फिर
जो करंट का रास्ता होगा वो यहाँ से लेके घूम के इस मॉसफेट के थ्रू हो जाएगा। तो क्या रहेगा, ये फिर चार्ज नहीं होएगी, ये जितनी चार्ज हो गई फुल चार्ज होगी, बस ये उतनी ही रहेगी, ये और चार्ज नहीं होएगी। इसका सब काम यही है, हर किसी के लिए यही है। अगर ये वाली चार्ज हो जाएगी बैटरी मान लो, तो बस ये कुछ नहीं करेगा, ये यहाँ से जाएगा, करंट जो यहाँ जाना था वो इधर से घूम के इधर से घूम के इधर को चला जाएगा। ये हर किसी का मतलब जो भी बैटरी चार्ज होती रहेगी उसको ये बाईपास करता रहेगा और ये मॉसफेट के थ्रू इसको जाने देगा। अब ये कौन कौन सी वैल्यू उसके कितने कितने लगाने हैं ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। बस इसका सिर्फ इतना काम है। तो जैसे ही बैटरी मेरी चार्ज हो गई, इसने कुछ नहीं करा, इसने खाली इसको बाईपास कर दिया और मेरी बैटरी को बचा लिया, ना वो ओवरचार्ज होगी ना वो फटेगी। इस तरह का ये सर्किट है, बिल्कुल ये वही सर्किट है, उसी के मतलब डाटा शीट देखकर ही ये बनाया गया है कि एप्लीकेशन सर्किट जो हमारा मॉड्यूल था हमारा, उसी का ये सर्किट है कि कैसा होता है। बिल्कुल वही सर्किट है, B- है और मॉसफेट है 3.7, फिर दूसरी वोल्टेज, तीसरी वोल्टेज, चौथी वोल्टेज, जितनी बैटरी हमें आगे जोड़नी है हम उतनी जोड़ सकते हैं। ये इसकी सेंसिंग के लिए है, ये उसका सर्किट है जो ऊपर पीछे था। ये देखिए, ये वो मॉसफेट है, 3 पिन का जो दिख रहा है आपको, ये वो मॉसफेट है, ये 6 पिन की वो IC है, एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको उसमें, एक ये कैपेसिटर है, एक ये बड़ा वाला ओम रेजिस्टेंस है 620 ओम का, क्योंकि फिर जब ये चार्ज हो जाएगा तो सारा करंट इसके थ्रू ही निकलेगा। ये इनके फिर डाटा शीट में बताया गया है कि ओवरचार्ज का जो डिटेक्शन है वो कैसे कैसे होता है और क्या उसमें लॉजिक रहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके कि मतलब टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कट ऑफ वोल्टेज पर, और जो स्टैंड बाई वोल्टेज है वो उसका क्या रहता है, करंट कंजम्पशंस का टेम्परेचर पर क्या फ़र्क पड़ता है, जो सोर्स का करंट है, ISB है, उसका टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये वो सब बताएगा हमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर आऊँगा नए मॉड्यूल की बात देकर, नया डाटा शीट लेकर, नई वीडियो लेकर। धन्यवाद।